सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप, डायमंड स्पॉन्सर गौसिया एम्ब्रॉयडरी, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, सेंट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोल्ड स्पॉन्सर चेज डिपार्टमेंट स्टोर, डाइनर्स, प्राइम पॉइंट मैन, वुमेन एंड किड्स, तकाफुल एस्टेट, रोमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज, यूनिक मोटरसाइकिल, यूनिक बैटरीज, कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पोलानीज ग्रुप ऑफ ट्रैवल कंपनीज, दी चेरी टेक्नोलॉजीज, प्रीमियर केबल्स, जैन बिल्डर्स एंड थारा ग्रुप, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, 9 मार्केटिंग, ट्राइएंगल मार्केटिंग, ANZ टावर, आ प्रोजेक्ट बाय अल वकील ग्रुप, Musani.pk मोबाइल सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। माशाल्लाह ये अशरा जो है अशरा निजात का शुरू हो चुका है। ताक रातों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मांगने की रातें हैं, जितना हम चाहें मांग सकते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए बरकतें रहमतें लेकर आया हुआ है और हम इसमें महरूम हो जाएं तो ये हमारी बदकिस्मती है। आज का प्रोग्राम हमारे साथ माशाल्लाह तीन पाकिस्तान के ब्रांड बैठे हुए हैं और इनका कारोबार ये माशी तरक्की के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का अहम किरदार अदा किया है और साथ साथ सोशलाइट भी हैं और 3 हज़रात हमारे साथ बैठे हुए हैं। माशाल्लाह रश हमारे पास इतना है कि हम जो है हमारे साथ कैटेगरी वाइज करके हमने बिजनेसमैन जितने भी हमारे साथ हैं उनको हमने साथ लिया है। सबसे पहले जो हमारी मशहूर शख्सियत है, हमारे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे और कारोबारी शख्सियत है। इन्होंने छोटे से 1-2 आदमियों को लेकर चले हैं और आज माशाल्लाह तकरीबन 250 से 300 लोगों का कारवां बना चुके हैं और सारे बिजनेसमैन हैं और एक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जमा किया है सबको। वो हैं हमारे फाउंडर और चेयरमैन कहलाते हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के और साथ साथ प्रेसिडेंट हैं काटी के। और जिस हिसाब से ये काम करें माशाल्लाह तरक्की अल्लाह ताला ने इनको दी है और इनके वालिद साहब का, इनके भाई का इन पर माशाल्लाह बिज़नेस के हवाले से इनका गहरा असर है और माशाल्लाह MY कॉरपोरेशन को ये रन करते हैं और 1964 से ये बिज़नेस है। आप सोचें कितना पुराना बिज़नेस है और ये कर रहे हैं। हमारे साथ हैं फराजुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मेरे ख्याल में घर पे सो रहे थे, मैंने आपको कॉल किया आप आ जाएं तो जी ज़बरदस्ती बुलाया गया। सर बहुत शुक्रिया, ऑनर किया आपने। तो दोस्तों की यही पहचान होती है कि अगर दोस्त एक वक्त में अगर बुलाए किसी को। और हमारा सेगमेंट ख़ासतौर पर इस वक्त जो है वो बिज़नेस के हवाले से है। इफ्तार का सेशन जो हमारा रब जी नेमत आए रमज़ान अनीस सवाल खाना बहुत अच्छे से कर रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, खुशहाली दे। और ये जिस तरीके से नात ख्वां के साथ और ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे नात ख्वां हैं और हमारे मेहमान को वो मेमनी में ख़ास तौर पे वो प्रोग्राम हमारा है और ये हमारा प्रोग्राम उर्दू और मेमन मिक्स में है। हमारे साथ मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही हरदिल अजीज़ और ई-कॉमर्स के अंदर उन्होंने अपना नाम बनाया है और iShopping.pk के नाम से ये ई-कॉमर्स बिज़नेस करते हैं। साथ साथ इनका
कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी है। चेरीवुड के नाम से, चेरीवुड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूह रवा हैं जनाब जमाल डेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। खैरियत से हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो हमने मतलब जो कैटेगरीज बिठाई हैं माशाल्लाह वो हेल्दी एंड वेल्दी दोनों साथ साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। तो सर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे कुरान तिलावत पाक और नात रस्म मकबूल से। तीसरी शख्सियत जो है हमारी यहाँ दिल के करीब है, मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और सोशल एक्टिविस्ट है। और ख़ास तौर पे इनका जो बिज़नेस अगर आप सोचेंगे ना, जो अगर हम कहें कि आपकी एक तरसील होती है किसी प्रोडक्ट की, और तरसील कैसे होती है कि इस जगह से आपने प्रोडक्ट ली है और जहाँ डिलीवर करना है उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इनका जो इसको कहें उनसे ही खुद ज़बानी हम पूछेंगे। हमारे साथ 360 बिज़नेस अरेंजमेंट 360 बिज़नेस मैनेजमेंट के नाम से ही अपना चलाते हैं सिस्टम, और साथ साथ पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। माशाल्लाह हरदिल अजीज शख्सियत है मिस्टर वहीद पंजवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू। और आप माशाल्लाह तीनों शख्सियत जो है मेरे दिल के करीब हैं। और एक जो ई कॉमर्स चला रहे हैं साथ साथ हमारे फराज भाई जो है काटी पे, इन्होंने तो अपना सबको काट दिया इन्होंने बिजनेस। इन्होंने अभी आपने जो अभी एक सेल बनाया है वो क्या रिपोर्टिंग सेल, किस चीज़ का सेल है? ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है आप अपनी कंप्लेंट जो है वो थ्रू वेबसाइट थ्रू मोबाइल आप उसी वक्त अपलोड करें, उसी वक्त हमारे सेक्रेटरीट पे जाएगी। उसी वक्त सेक्रेटरीट में जो है वो हमने ड्यूटी लगाई हुई बंदे की, उसी वक्त वो डिपार्टमेंट में जाएगी और डिपार्टमेंट से उस वक्त तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर का काम था वो आप कर रही हो? लॉ एंड ऑर्डर भी है उसमें, मगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ गटर के घटने भी चोरी होते हैं और उसके अलावा जो है और बड़े मसाइल हैं। तो नाज़रीन बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है हमारी फराज भाई के साथ, और हमारा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं कुरान तिलावत पाक से और नात रसूल मकबूल से। और जिनको ये फरीज़ा मिला है अल्लाह ताला की तरफ से वो हैं अज़ान अली कादरी साहब, नात रसूल मकबूल और तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही प्यारा कलाम मदीने के हवाले से फरमाते हैं, क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौला मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है। क्या बताऊं उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ 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 मैं उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या
कोई दो दुनिया वाले तो दर्द दे हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दावा मदीना है, जख्मी दिल की दावा मदीना है। मैं क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, अरे जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, क्या बताऊं। और आखिर शेर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा कर दिया मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, मैं क्या बताऊं। अल्लाह सुबहान अल्लाह, मैं क्या बताऊं, दीदार मदीना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी अज़ान अली कादरी साहब ने नातिक अशार पेश किए हैं। कहते हैं कि क़यामत के दिन लोग हिसाब व किताब में मुब्तला रहेंगे, लेकिन सदका देने वाले ऐसे होंगे जैसे सदक़े के साए में है। तो माशाल्लाह जो अभी हमारा जो सेगमेंट है वो शहर के नशियात, हमारे साथ साथ बिज़नेस ग्रुप के लोग हमारे साथ ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, और हम ख़ास तौर पे उन लोगों को बुलाते हैं जो पाकिस्तानी मईशत में तरक्की के लिए राह हमवार करते हैं, और उनको मौका देते हैं लोगों को कि वो आगे आएँ और पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बने। लेकिन सियासत और रियासत आपस में गुत्थम गुत्था हैं और हम उस पर कुछ ज़बान भी नहीं खोल सकते, ख़ास तौर पे ये मसला है। लेकिन हम बिज़नेस के अंदर तरक्की कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं वो पूछ सकते हैं हम फराजुर रहमान साहब से। सर माशाल्लाह मुबारक हो, आप काटी के प्रेसिडेंट बन गए। अब तो काफ़ी बासी हो गया। नहीं, हमारे तो बासी तो नहीं, हमारे तो फ्रेश है। हम इसलिए कहते हैं कि वो गुलाब के वो उत्तर होते हैं ना, वो फेंकते हैं तो ताज़ा दम हो जाता है, ताज़ा दम कर, ताज़ा दम, हम ताज़ा दम वो ओके मैं काटी का प्रेसिडेंट हूँ। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? माशाल्लाह आके आप जिम्मेदारियाँ एक साथ आपने ले ली हैं, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, फाउंड किया आपने, उसको चेयरमैन बने और एक कारवां बनाया आपने, और साथ साथ आप काटी के प्रेसिडेंट बन गए। तो ये सडनली चेंज और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब क्या कंधों पर आ गई, कैसे लेंगे इसको आप? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेमन टीवी का, अली गोडियल का, आप सबका बड़ा मशकूर हूँ। बात यह है कि आप लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। हर जगह जो उसने नारा लगाया हुआ है ना कि हर जगह मौजूद, तो वाकई हर जगह मौजूद। तो मुझे कोई प्रोग्राम हमारा सोशलाइजिंग का ऐसा नहीं नज़र आता जहाँ अली मौजूद ना हो, जहाँ आप मौजूद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम ही लोगों के इस वक्त जो तकलीफ़ और जो तो इस वक्त मामलात हैं वो आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। यकीनी तौर पे आप लोग इसमें डिबेट के साथ हम लोग मिलके इंशाल्लाह एक प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि जी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री एक बहुत ही डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें मेरे वालिद साहब बानी सदर थे, और वालिद साहब से लेकर सन 2000 में मेरे बड़े भाई फरहानुर रहमान साहब वो इसके चेयरमैन थे, और अल्लाह ने ये सआदत मुझे दी मुनीर भाईजान के हाथों से। सन 2022 में अक्टूबर में उन्होंने
अगस्त में ही अनाउंसमेंट करती थी, वैसे तो 1 साल पहले ही अनाउंसमेंट करती थी कि भाई फराजुर रहमान मेरा कैंडिडेट है। तो यकीनी तौर पे मैं मशकूर हूँ अपने तमाम मेम्बरान्स का, अपने तमाम लीडर्स का, माशाल्लाह। कि जिन्होंने उनके आवाज़ पे लब्बैक कहा और कोई कैंडिडेट मेरे ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हुआ, अनअपोज्ड आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप जो है वो एक मेरी सोच थी कि मैं, लेगेसी होती है ना कि मेरे वालिद ने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये किया, मेरे वालिद ने ये किया, मेरे वालिद ने ये किया। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, दोस्त मोहम्मद फैज़ी साहब, जब उनके पास फ़ोन आया ज़रूरुल हसन भोपाली साहब का, मरहूम का, शहीद भी थे वो बेचारे, तो उनका फ़ोन आया, बेचारे तो नहीं होंगे, शहीद तो शहीद होता है ना, रुतबा होता है उसका, तो वो उनका जब फ़ोन आया और वो शहादत भी उनको उस वक्त नसीब हुई कि जब वो हमारे वालिद के घर से निकल कर अपने घर की तरफ जा रहे थे, PCHS की तरफ। तो ज़रूरुल हसन भोपाली साहब जो है, उन्होंने जो है वो फ़ोन किया कि भाई वो ज़िया साहब ने कैबिनेट में जो मस्जिद से शूरा होती थी सबसे पावरफुल, तो उसमें वो हाजी साहब आपके लिए कहा है। तो अब्बू ने कहा यार मैं तो इन चक्करों में पड़ता नहीं, मेरा पूरा कराची चैम्बर के मामला, फेडरेशन के मामला, पिकुरंगी एसोसिएशन उनका बेबी था, तो वो जो है फिर जमीयत बरादरान दिल्ली के बानी सदर थे वो। जी। तो उनकी जो कोशिश होती थी ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फलाही काम में अपनी तवज्जो जो है वो रखें, तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद फैज़ी मरहूम जो है, जिनका अभी कोविड में इंतकाल हुआ, तो उनको जो है वो भेजा कि जी ये मेरा छोटा भाई है, तो इसको आप जो है वो मस्जिद शूरा में लें। तो माशाल्लाह फिर उसके बाद दोस्त फैज़ी साहब ने अपना एक सियासी कैरियर भी रखा। तो बात ये कि जब पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का हमने क़याम जब अमल में आया, तो मेरे दिमाग में ये था कि जो सोशलाइजिंग में जो लोग लगे हुए हैं, जो कि बेइंतहा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि जी उनको चिलिंग माहौल मिल जाता है और ये हो जाता है, तो लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है, ये गेट मुझे टुगेदर करना, और हाँ, मुझे फील हुआ कि मतलब इन उन लोगों में, क्योंकि मैं थोड़े दिन एक्टिव हुआ था उसमें। सही। तो पहले तो मेरी सोच ये थी कि काटी से ऑफिस, काटी से ऑफिस, बस यही मेरी एक दौड़ थी ना। तो और लिमिटेड 4 लोग दोस्त होते थे मेरे कज़न्स, जो बचपन से ही चले आ रहे हैं, वही दोस्त हुआ करते थे। मैं दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, रिजर्व रहते थे, रिजर्व तबीयत का मालिक। तो जब ये पाकिस्तान बडीज़ बनाया, बडीज़ बना के यही चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की कि हम लोगों को आपस में सोशलाइजिंग के ज़रिए बिज़नेस को जनरेट करें। वेरी गुड। क्योंकि पाकिस्तान की खिदमत जो है ना, सिवाय बिज़नेस जनरेशन की कुछ नहीं है। नहीं, अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स से कोई कारोबार किया तो मतलब पाकिस्तान की तरक्की हुई, ठीक है ना, यानी GDP की ग्रोथ हुई। तो अब इस बात को समझने के लिए मैंने उन लोगों को कोशिश की कि कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ कि जो इस एरिया के नहीं थे। सही। फिर मैं जब 1 साल में उससे थक गया, तो मैंने पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप की बुनियाद रखी। उस वक्त वो 4 लोग मैं नहीं भूलूँगा कि जिनको मैंने शायद अपना मौक़िफ़ भी नहीं बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और मैंने आवाज़ लगाई तो मेरे पास 3365 मैसेज थे। 3365 मैसेज मेरे पास थे कि जी हम आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। सही, ठीक है ना। और नॉट ओनली फ्रॉम द कराची, इट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, ठीक है, गिलगित बल्दिस्तान तक से लोग थे उसमें। वेरी गुड। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये ज़रूरत है, कुछ करना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत। फिर मैंने उसको अनाउंस किया। जब मैंने अनाउंस किया तो उस वक्त मैं नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा, अब्दुल वहाब बेदी, नासिर शेख साहब, बिल्कुल, और काशिफ शेख और शोएब अन्ना। अच्छा, ये वो लोग थे कि जिन्होंने उसी वक्त, वो आपकी गाड़ी के 4 पहिए थे। 4 पहिए थे। उन्होंने ये नहीं पूछना होता कि फराज भाई क्या कर रहे हो, ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं। हाँ, उन्होंने कहा बस करना है, बस। वेरी गुड। ठीक है ना। तो अच्छा, लीडर को क्या चाहिए होता है कि जो उस पर यकीन करे, जो उसके ख्वाब को यकीन करे। वेरी गुड। भले वो 1 हो, भले वो 2 हो, भले वो 4 हो। जब हम वहाँ से निकले, वहीद पंजवानी भाई, थोड़ा सा ब्रीफिंग दी मैंने कि वहीद भाई इस तरीके से ये चीज़ होगी। बहुत बड़ा एक छोटा सा प्रोग्राम था, बड़ा भी था, छोटा भी कह लें आप। तो वहीद भाई ने मुझे वहाँ पकड़ लिया। वहीद भाई ने कहा यार मैं तो दुनिया में कोई काम तलाश कर रहा था, मुझे कोई काम करना है, तुम तो यार वही काम करने जा रहे हो, तो मैं तो तुम्हारा साथ हूँ। और वहीद भाई वो पहला आदमी था
कि जिसने फिर कमर से कमर मिला के मेरा साथ दिया। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज 1000 बंदा जो है पूरे ऑल पाकिस्तान, बलूचिस्तान में इसका चैप्टर है, ठीक है ना, इसका कनाडा में चैप्टर है, इसमें पंजाब चैप्टर लॉन्च हो चुका है, इसमें इस्लामाबाद चैप्टर लॉन्च हो रहा है, इसमें गवादर चैप्टर लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। ये तमाम तो काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूएई चैप्टर अंडर प्रोसेस है। साउथ अफ्रीका चैनल जो है चैप्टर जो है, जिसके अंदर जो साक का जो फेडरेशन का प्रेसिडेंट है वो मेरा कमेटी का चेयरमैन है। वेरी गुड, ठीक है ना। सही है। तो बात ये कि अब वो जब यहाँ आए तो हमने उनके साथ बड़ी बिजनेस एक्टिविटीज़ पे बात की। हमारे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहीद भाई जैसी शख्सियत मौजूद हैं और दूसरे लोग मौजूद हैं जो माशाल्लाह टाइम देते हैं, ठीक है ना, जो फिक्र करते हैं। अच्छा, हमारा कोई मकसद नहीं है, सियासत नहीं है, सियासत तो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये ग्रुप फॉर्म करने की मेन वजह, अक्सर लोग पूछते थे यार ये क्यों फॉर्म कर लिया, काटी है, फेडरेशन है, चैम्बर है, नकाटी है, और उसके अलावा ग्रुपों में देखें तो बीएमजी है, जी बहुत सारे बीएमजी, बहुत सारे ग्रुप हैं। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा ये ग्रुप को इसलिए नहीं बन रहा कि हमें कोई इलेक्शन लड़ना है। हाँ, ये ग्रुप इसलिए बन रहा है कि हमने वो बिजनेसमैन की जिनकी रसाई नहीं है वहाँ तक, सही, उनको कनेक्ट करना है और उनको बताना है कि जी आपके मसाइल के हल के लिए भी हम बैठे। बिल्कुल सही है। शुरू में मेरे पास इतनी पावर तो नहीं थी ना, मगर शुरू के अंदर जब मैं शुरू किया तो लोगों के मसाइल आते थे तो मैं इन्हीं फोरम्स के ज़रिए हल करता था ना। जब ये लोग अच्छा आइडियाज़ देते थे तो आइडियाज़ मतलब ग्राउंड से ही आते हैं ना। यही लोग देखें, जब मैं मटके से पानी पीऊँगा, जब मैं खड्डे वाली रोड पे गाड़ी चलाऊँगा, जब मैं जो है वो ऐसे मामलात से गुजरूँगा कि जो एक आम आदमी गुजरता है, तभी मुझे एक आम आदमी की तकलीफ़ फील होगी। बिल्कुल सही। जब मैं रोल्स रॉयस में फिर रहा हूँगा, मर्सिडीज़ में फिर रहा हूँगा, जब मुझे नहीं पता होगा कि मामलात ज़िंदगी के क्या हैं, तो मैं कैसे जानूँगा कि कौन ज़िंदगी जी रहा है, कौन कैसे ज़िंदगी जी रहा है। वो मलका एलिज़ाबेथ जो है वो छोटी थी, तो मलका एलिज़ाबेथ ने देखा कि भाई महल के बाहर जो है वो बड़ा रश है, तो उसने जो है अपनी आया से पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। कहने के पीपल आर आस्किंग फॉर द ब्रेड। उसने कहा ब्रेड, ओके देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, गिव देम द ब्रेड। कहने के वी डोंट हैव ब्रेड। तो वो कहती है कि ओके गिव देम केक। सही। तो दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट यू आर। करेक्ट। ठीक है। हाउ कैन वी नो कि उसकी भूख क्या है। क्रिएट ऑल्टरनेटिव। यस। उसकी भूख का हमें पता हो, हमें पता हो कि भाई उसकी भूख ये है कि फ़िलहाल उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, वो गैस के पैसे नहीं दे सकता, वो 26,000 की सैलरी में अपना घर नहीं चला सकता। जब तक हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होगा, और रियासत नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। आपने पिछला बयान दिया कि जनाब वाला मैं ना इत्तफाक हूँ उस बयान से। आपने कहा कि जी वो आटा लेते हुए मर गया। आपने कहा जी वो चले वो तो हुकूमत की गलती है, मानता हूँ, ठीक है, बाकायदा शेड में तरीके से इंतजामात किए जा सकते हैं, मगर उस फैक्ट्री ओनर का क्या कसूर है, साइट के उस फैक्ट्री ओनर का क्या कसूर है कि जिसने अपनी पैसे से, ज़ाती पैसे से लोगों की मदद के लिए वहाँ मामलात किए, और अगर वहाँ कोई हादसा हो जाता है, फैलाई गई ना सर, अनारकी फैलाई गई, हादसा क्रिएट किया गया ना। इस तरह तो फ्रूट का बाजार भी लूटा गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो बात ये उसमें एफआईआर दर्ज क्यों की गई उस फैक्ट्री ओनर के खिलाफ, एफआईआर क्यों दर्ज की गई? यानी हमें ये रोका जा रहा है कि हम काम ही ना करें। कौन से ऐसे लोग हैं? बात ये मुझे तो देखिए बहुत आसान होता है कह देना कि जी शरपसंद अनासिर आ गए, जो चीज़ समझना है ना, कह दो शरपसंद अनासिर आ गए। अरे भाई, मैं जब बचपन में मेरे वालिद गोश्त काटा करते थे, बकरे सटके का होता था, हम जाते थे झुग्गियों में बांटने के लिए, उस वक्त भी कपड़े फाड़ के आते थे। सही। कोई इधर से आस्तीन खींचता था, कोई इधर से कुछ करता था। अबे भाई भूख है, आज की नहीं है, आज की भूख नहीं है ये। सही। तो भाई हम एड्रेस तो करें। और आज तबाही क्या है, आज तो मैं हैरान होता हूँ कि सड़कों पे गाड़ी कैसे चल रही है। सन 2000 में 200 रुपये का 10 लीटर पेट्रोल आता था। सही। ठीक है, सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं थी। आज कौन सा पैसा है जो सड़कों पे गाड़ियाँ हैं?
मैं तो इस पे हैरान हूँ भाई। मुझे पता लग रहा है पेट्रोल डलवाना, आपको पता लग रहा है पेट्रोल डलवाना, ये मोटरसाइकिल वाला कैसे डलवा रहा होगा? बात ये, तकलीफ बहुत है, मामला बहुत ख़राब है। इस वक्त हमें कम्युनिटी बिल्डिंग के ज़रिए कराची पे पूरा फोकस करना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, मैं पाकिस्तान की सालमियत पे पूरा भरोसा रखता हूँ कि पाकिस्तान है तो हमें, मगर पाकिस्तान के बनाने में किरदार कराची का है और कराची को वो किरदार फिर अदा करना पड़ेगा। और वो किरदार मैं आप लोगों की कम्युनिटी के हिस्से में इस तरह से हमें वो किरदार अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल बहैसियत ये पाकिस्तानी, अगर जैसे फराज भाई की सोच है ऐसे ही हम सब की सोच है, और कराची ने जो सरमाया पाकिस्तान के लिए दिया है, लेकिन आज वो शहर लावारिसों की तरह गुज़र रहा है और कोई इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, हम फराज भाई से मुत्तफ़िक हैं और इस बात को हम आगे लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं जमाल डेडी साहब, उनसे भी थोड़ा सा इस हवाले से पूछते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। Welcome to Gaussian Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gaussian Embroidery. काफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाउ प्रेजेंट कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा, तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट एलिवेटिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला फुली इक्विप्ड स्मार्ट होम अपार्टमेंट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स तब्दीली हमेशा वक्त की जरूरत रही है और वक्त आपके हाथ में है। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय, ट्रायंगल मार्केटिंग से एज ए सीईओ आपसे मुखातिब हूं। ट्रायंगल की तजुर्बाकार टीम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। जो डिलीवर हमने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें अल खलीज टावर्स और दी कंफर्ट्स हमारी बेमिसाल खिदमत है जो लोगों तक डिलीवर किए हैं। हमारा मेगा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट एक्रोपोलिस जो मौजूद है 13D1 गुलशन और फेडरल वेले के संगम पर वाक़, जो अल खलीज और ब्रिज विस्टा के साथ वाक़ है। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट राबिया ड्रीम व्यू जो वाक़ है गुलशन मेमार के पास सेक्टर क्यू में, जो बिल्कुल मुत्तसिल है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के। सो डोंट वेट टू बाय प्रॉपर्टी एंड वेट। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में हमारे साथ बैठे हैं हरदिल अजीज़ फराजुर रहमान साहब, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। हमारा सेगमेंट जो है वो बेसिकली देखा जाए तो 40 मिनट का होता है, लेकिन 20 मिनट हमने इनको दे दिए हैं। तो बाकायदा अभी हमारे पास 2 गेस्ट और हैं, तो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने छोड़ के जाना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छी लगती है आपको, तो आपको लाइक, शेयर और
कमेंट्स इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे हमारी इस्लाह होती है कि हम किस रविश पे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं। तो ये कमेंट्स हमें जो है ना उस इस्लाह की तरफ लेके जाते हैं ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर आपकी तरफ लेके आ सकें। तो हमारे साथ बैठे हैं ई कॉमर्स का कारोबार, मैंने आज पहली दफ़ा सुना कि हमारे पाकिस्तानी भी है जो अच्छा ई कॉमर्स का काम करते हैं। और iShopping.pk, अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो अभी सुन लें। मैं अपनी ज़बानें आपसे कह रहा हूँ, iShopping.pk जैसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आई शॉपिंग पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट भी मिलते हैं। मैं प्रमोशन कर रहा हूँ फ्री में, लेकिन जमाल भाई हमारे साथ हैं। जमाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक सब। फ्री फंड की अच्छी प्रमोशन दे रहा हूँ ना? बिल्कुल, आप दें। राज भाई क्या है मतलब आपने, जमाल भाई कैसे ई कॉमर्स का सिस्टम कैसे करते हैं आप इसके अंदर? बेसिकली मुझे समझना भी था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ई शॉपिंग इस पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारा जो ग्रुप है पाकिस्तान मैं भी आपको एक छोटा सा मैं अदना सा कारकुन हूँ, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ, ट्रैवल एंड टूर्स का, जो फराज भाई की मेहरबानी से मुझे मिला है। मैं व्लॉग्स वगैरह जो होते हैं, ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है और मैंने अपना शौक़ जो है वो इनको बताया, तो उन्होंने कहा कि आज से तुम इसके चेयरमैन हो। तो बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म में तो एजाज़ दिया। तो मैं आता हूँ जमाल भाई की तरफ। थोड़ा इसलिए पूछते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप है वो बिजनेसमैन जो है वो लेके चल रहा है, और आपका माशाल्लाह हमने जब स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योर का हमारा वो था एक मेन जो हमारा मैटर था कि हम उसको एंटरप्रेन्योर के जो आजकल यंग जनरेशन है, हमारी यूथ है, उसको हम लेकर आगे चले, किस तरह प्रमोट करना, उसको प्रमोट करना था। तो अब माशाल्लाह आप भी हमारे यूथ ही हैं एक तरीके से, और iShopping.pk ई कॉमर्स हमारे उसमें आता है। तो उस हवाले से हम फराज भाई से जब अगला ब्रेक आएगा उसमें हम बात करेंगे। तो आप ज़रा हमें iShopping के बारे में बताएं। और आप माशाल्लाह चेरी वुड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूह रवा भी हैं, तो आप ये दोनों काम साइड बिजनेस या दोनों मेन कोर बिजनेस हैं आपके? दोनों मेन बिजनेस। तो थोड़ा iShopping के बारे में पूछते हैं सर। बेसिकली ई कॉमर्स जो है हमने 2010 में हमने स्टार्ट लिया। उस वक्त पाकिस्तान में कुछ गिनती के 3-4 लोग काम कर रहे थे। ठीक है। तो उस वक्त पाकिस्तान में इतनी ग्रोथ नहीं थी इसके अंदर ई कॉमर्स। आपको पता है कि ई कॉमर्स जो है अब ये पिछले कोरोना के बाद ही थोड़ा सा, कोरोना के अंदर काफ़ी लोग शिफ्ट हो गए हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो चीज़ें शिफ्ट हुई हैं डिजिटली। तो हम उस वक्त 2010 में जब लाए तो हमें बड़ी तनकीद भी होती थी कि यार ये कहाँ पाकिस्तान में चल सकता है, इकोरो गिनी अच्छी है, और मतलब ये काम कैसे हो चलेगा, यहाँ पे इतनी स्नैचिंग है, ये है वो है, काफ़ी चीज़ें तनकीद होती है ना। जब नई चीज़ आप शुरू करते हो तो तनकीद तो सहनी पड़ती है, मगर आपको विजन नहीं होना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप नहीं लाते हो तो उसके लिए विजन तो रखना पड़ता है, और बर्दाश्त भी उतनी रखनी पड़ती है। तो हमने उसको लेके आए और उसके ऊपर हमने काफ़ी टाइम काम किया। शुरू के अंदर हमें मुश्किलात भी बहुत हुई, क्योंकि एक चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्सेप्ट को पूरा आके आपको नई जगह पे उसको लेके आना, फिर उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती, क्योंकि हर आदमी का ऑफलाइन के ऊपर ही था ना। हर आदमी जाके दुकान पे चीज़ ले लेगा, ऑनलाइन कोई ट्रस्ट भी नहीं करता था। ऐसा ही है। और शॉपिंग का रिवाज आपको पता है कि ऑफलाइन ही था सारा पाकिस्तान का। तो हमने अपने आराम से उसके अंदर इस्टेब्लिश की चीज़ें की। हिम्मत नहीं आ रहे हम लोग, अपने तरीके से उसमें हमने काम किया। और हमारा एक विजन था कि यार दुनिया में जब चीज़ें चल रही हैं तो आगे जाके पाकिस्तान में भी एक ना एक दिन हमें इस तरह हमें करना चाहिए कि आगे जाके इसको डेवलपमेंट इसके अंदर होगी। और दूसरी है जॉब क्रिएशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन है। फिर पाकिस्तान का फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अंदर, क्योंकि दुनिया में आप देखें ना कि अमेज़ॉन जैसी कंपनी है, पूरे दुनिया में उसकी 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय है। ठीक है, तो आप समझ लें एक कंपनी वहाँ पे जितनी अमेरिका के अंदर आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। तो वो एक कंपनी जो है उसकी वर्थ जो होती है वो $200 बिलियन, $150 बिलियन की भी कंपनियां हैं वहाँ। तो इसके अंदर आपका लॉजिस्टिक भी इन्वॉल्व होगा? इसके अंदर लॉजिस्टिक भी इन्वॉल्व है, इसमें हर वो आदमी इन्वॉल्व है जो बिजनेस करता है। आपने 360 से कांटेक्ट किया? आपने 360 से कांटेक्ट अभी इंशाल्लाह आपके तवस्सुस से इधर हमारी वहीद भाई से मुलाकात हो गई है, तो अब इंशाल्लाह इनसे भी कांटेक्ट होगा। इनका जो लॉजिस्टिक का काम है मैं तो पर्सनली जानता हूँ इनको एज ए फ्रेंड, और फैमिली टर्म्स भी हैं माशाल्लाह। इनका लॉजिस्टिक का काम बहुत अच्छा है। तो जब इनकी तरफ आएंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी जब वो अपनी ज़बानी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो ई कॉमर्स बेसिकली जॉब क्रिएशन के हवाले से भी अच्छी है। और दूसरा ये कि ऑफलाइन मार्केट जितनी भी ऑफलाइन मार्केट है, तारिक रोड हो गया, आपका जितना भी बिजनेस कम्युनिटी है जितनी भी है, उनके लिए भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। क्योंकि हमें पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। हमारे यहाँ नेगेटिव सोच थोड़ी जल्दी हो जाती है क्रिएट, तो कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं होता। बहुत से लोग देखें दुनिया में जैसे कि पहले काम होता था, रिटेल आउटलेट्स थे सारे, अब रिटेल आउटलेट्स दुनिया में कम हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि उनकी कॉस्ट बहुत हाई है। ठीक है ना। तो इसी तरह
उनका बिज़नेस ख़त्म नहीं हुआ, उनका बिज़नेस ये वेयर हाउसिंग की तरफ चले गए, वो वेयर हाउस करते हैं अपना और ऑनलाइन के थ्रू सेल करते हैं, और जितना वो बिज़नेस करते थे पहले उससे 10 टाइम्स बिज़नेस उनका बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। करेक्ट। वो ऑफलाइन वालों का बिज़नेस कम नहीं हुआ। बेसिकली कोई भी नई चीज़ आती है तो हमें थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो जाती है कि यार ये आ गए तो बिज़नेस डाउन हो जाएगा। आपको लगता नहीं है कि ये ई कॉमर्स आने से जो शॉप ऑनर्स हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी जिनकी है, जो आउटलेट्स हैं, वो थोड़ा सा डाउन साइज हो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देखें अभी दुनिया आप तो सीधा स्मार्ट शॉपिंग पे आ गए जी। ठीक है। अब मेरे जैसा भी आदमी जो है वो कहेगा कि यार मुझे कुर्ता पसंद है, और जो जी तो पाकिस्तान में और अलग अलग ब्रांड के जो आते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है, मैं ढूंढता हूँ तो मुझे मिल जाता है और मैं ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन। अब मैंने iShopping.pk को ऑर्डर किया, मेरे घर पे डिलीवर हुआ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, जो मैंने चीज़ मंगाई वो नहीं मिली, तो एज ए लैकिंग आप उस पर चेक एंड बैलेंस है, कंट्रोल है? क्योंकि बहुत से आप फेसबुक देख लें, हर तरह की आप शॉपिंग कर लें। मैंने एक दफ़ा एक ऑर्डर किया, मुझे गोरा करने का सोप मंगवाया, मैंने कहा यार बहुत काला काला हो रहा हूँ, थोड़ा सा सोप मंगवाया, मैंने बोला चाइनीज़ ब्रांड है, और यूँ लगाया, अब ये साफ़ हो गया बिल्कुल, ये लगाया। हमने मंगाया, उनको इंडिया मेड इन इंडिया का गोदरेज का साबुन दे दिया उसने 1500 रुपये का, जो 150 रुपये का था। तो एक डिसहार्ट होता है बंदा कि यार मैंने प्रोडक्ट क्या मंगाई, मुझे मिली क्या, और उस पर ना कोई कॉन्टैक्ट। और हमारे जो लॉजिस्टिक वाले हैं, हमारे बिल्कुल मशहूर जो ब्रांड है उनमें से ही एक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस पर ना कोई कांटेक्ट ना कुछ वैसा, वो पेमेंट लेके और आप उसको ओपन भी नहीं कर सकते। तो आपके पास ऐसी फैसिलिटी है कि जो आपने चीज़ें, एक वेंडर ने आपको चीज़ डिलीवर की है या वो डिलीवर कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो वो सही चीज़ डिलीवर कर रहा है? देखें उसके ऊपर QC करनी पड़ती है, क्वालिटी चेक करना पड़ता है आपको, और उन वेंडर्स को हम डीलिस भी करते हैं जो गलत काम करते हैं, सही, ठीक है ना। हमको उनको फौरी तौर पे हमारी टीम काम कर रही होती है कि अगर कोई वेंडर ऐसा कर जाता है, अव्वल तो ये चीज़ चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हम स्क्रूटनी करके वेंडर्स को लिस्ट करते हैं, और हम तकरीबन जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने वेयर हाउस में मंगवा के फिर उसकी QC करते हैं, इसके बाद डिलीवर करते हैं। सही। अगर हम किसी वेंडर को परमिशन देते भी हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी देख के उसको परमिशन देते हैं कि वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से डिस्पैच कर दे। अच्छा। अदरवाइज़ हम तो ये चीज़ नहीं करते, क्योंकि हम खुद कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड हमने फॉर्म की हुई है और हमारी एक जिम्मेदारी भी है, और किसी को गलत अगर चीज़ पहुंचती है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी है। तो इस तरह के हमें चेक एंड बैलेंस रख के ही काम करना चाहिए, और सामने कस्टमर को भी देखना चाहिए कि यार वो किस कंपनी से काम कर रहा है, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, उसकी मतलब उसकी पीछे कंपनी की बैकिंग क्या है, वर्थ क्या है। अगर वो हर किसी से काम करेगा बगैर देखे तो आपको पता है हर चीज़ के सेटबैक्स और प्रॉब्लम्स तो हर जगह होते ही हैं, चाहे आप ऑफलाइन चलाए जाएँ चाहे आप ऑनलाइन चले जाएँ, ऑफलाइन में नहीं होते प्रॉब्लम होते हैं। सही है। आप शॉप पे चले गए और आपको कल सुबह आपने ले ली चीज़ और वापस आप घर पहुंचे और उसके बाद वापस जाएंगे तो बहुत से अच्छे लोग होते हैं जो आपको वेलकम करते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग तो बेच के फिर जान छुड़ा लेते हैं, फिर आपको वही प्रॉब्लम तो हर जगह आते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल था। अब मैं एक एज ए एंड यूज़र हूँ, ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट मंगाई, अब मेरे पास कैश नहीं है ना, मेरे पास कोई ऑनलाइन की फैसिलिटी है। अब जैसे बाहर मुल्क में आप चले जाएँ, थाईलैंड चले जाएँ, मलेशिया चले जाएँ, अब QR कोड पे पेमेंट होती है, तो आप पॉज मशीन का सिस्टम आ चुका है, स्मार्ट पेमेंट हो चुका है। अब अगर आप 10 रुपये की भी चीज़ ले रहे हैं थाईलैंड में या मलेशिया में, तो वो पेमेंट, वो QR कोड वहाँ रखा है, इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया। हमारे यहाँ ई कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपका पेमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए। आप एटलीस्ट, आप रॉबरी होती है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये स्मार्ट पेमेंट सिस्टम हमें लाना चाहिए। अभी वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं मलेशिया, थाईलैंड के अंदर, शान साहब हैं, वो ये सारा नेटवर्क सारे बैंक्स को उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह अभी बात चली। अवैस अडमानी जो है वो उनके साथ अटैच्ड हैं, उन्होंने कुछ बिज़नेस किए, मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ अटैचमेंट कराऊंगा उस हवाले से, कुछ सिस्टम भी वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के अंदर वो भी फैसिलिटी लेकर है। लेकिन ये स्मार्ट पेमेंट का जो ऑप्शन है ना, वो हमें इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। नहीं तो वो हमारे यहाँ मौजूद है। QR नहीं, वो तो आप कार्ड के थ्रू करते हैं ना, वहाँ भी फोर्जरी हो ही जाती है ना। नहीं, कार्ड के थ्रू भी है, और दूसरा भी QR के ऊपर भी काम हो रहा है और बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बैंक्स आ गए हैं इस तरह के, लेकिन अब मैं काउंटर पे जाता हूँ किसी चीज़ के स्टोर के, तो वहाँ इतने रश लगा हुआ है, और कार्ड दो, ये दो, कोई मिसिंग हो गई, कोई चीज़ हो गई, डबल पेमेंट चार्ज हो गई। अब QR रखा हुआ है, ये शॉपर लिया बाहर। अब QR पे भी काम, QR भी बहुत जल्दी लॉन्च हो गया, तकरीबन लोगों ने लॉन्च कर भी दिया। जिस तरह यूनियन पे QR के ऊपर काम कर रहा है, सही है, चाइना का एक ब्रांड है, तो HBL के थ्रू कर रहा है, HBL के थ्रू कर रहा है, दुबई इस्लामिक बैंक के थ्रू कर रहा है। दूसरा ये कि अभी वॉलेट सिस्टम आ गया दुनिया में, वो QR से भी ज़्यादा फास्ट, आपका वॉलेट बना, आप वॉलेट से ट्रांसफर करते हैं, तो वो बेसिकली सेम। अभी मैंने कल 2 दिन पहले ही रजिस्टर्ड कराया नया पे जी,
वो भी वॉलेट, वो फिनटेक है ना बेसिकली, fintech, नया पे, सदा पे, ये बहुत से आ गए हैं, अब तो बहुत आ गए हैं। तो ये चीज़ें अभी पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ रहा है, बट ये है कि अभी थोड़े से हालात आपको पता है इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ है और हम थोड़े नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, चीज़ें यहाँ पे भी बहुत इंप्रूव हो रही हैं और आगे जाके आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, छोटी मार्केट नहीं है। चलिए ई कॉमर्स के हवाले से बात करें तो मैं फेसबुक की तरफ आऊँगा थोड़ा सा जी। अब जब जाहिर सी बात है हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब फेसबुक के अंदर अब आज देख लें पिछले 3 दिन के अंदर हमारे ही सर्कल में अगर देखा जाए तो 20 से 25 फेक आईडीज़ बन गई हैं और उन्हीं सिस्टम पे हमें पेमेंट्स की डिमांड आती है। फराज भाई की आईडी बन गई है, फराज भाई मुझे कह रहे हैं कि यार मेरा यहाँ पे नहीं हूँ, मैं उम्रे में गया हुआ हूँ, मेरा एक जानने वाला है, उसको यार 25,000 पहुँचा दो। अब मैंने तो ट्रस्ट कर लिया कि यार फराज भाई ने, अब वही तस्वीर, वही सारी सब कुछ वही, सब वही अब मैंने वो नहीं किया कि यार मैं वेरीफाई कर लूँ। अब हम लोग भी जज्बाती हैं, फराज भाई ने बोला होगा तो देना है तो दे दिया भाई। बाद में फराज भाई आए, फराज भाई आपने वो मिल गए उनको पेमेंट, बोले कौन सी पेमेंट। तो यहाँ तक होता है। मेरे एक जानने वाले हैं वो नॉर्वे में बैठे हुए, उन्होंने मेरे नाम पे 40,000 रुपये किसी को दे दिए। हाँ, तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि इसके रोक के लिए आप इसको समझते देखिए, हैं क्या होना इसको चाहिए? साइबर क्राइम रोक सकता है। ये देखें एक इंडिविजुअल अथॉरिटी का काम नहीं है। देखें ये चीज़ ऐसी है ना, देखें प्रॉब्लम साइबर क्राइम भी एक अपनी वर्किंग करेगा, वर्किंग फोर्स लगाएगा उसके पीछे, उसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें ट्रैकेबल और ट्रेसेबल नहीं है ना, मतलब इतना आसान है, क्योंकि फेसबुक अपना डेटा इतना जल्दी किसी को देता भी नहीं। ये साइबर क्राइम की बात है ना, मैं आपको एक, अगर आप लोग कर सकते हैं फेसबुक को एक रिक्वेस्ट डालें कि जैसे जीमेल का अकाउंट बनता है ना, अब एक आईडी आपने बना ली फराजुर रहमान की, अब उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वो रिपोर्ट करना चाहिए, उनको करना चाहिए। मतलब कि भाई फराजुर रहमान पाकिस्तान से है, फराजुर रहमान ने इसकी ईमेल आईडी पे ये बना हुआ है, अब इस आईडी से दूसरा नाम इसी पे नहीं आना चाहिए। फराजुर रहमान तो 5,000 हैं, ठीक है। अब उसकी जो क्राइटेरिया है, उसकी चीज़ें हैं, उसकी शक्ल, उसको अब आज तो अब चैट GPT 4 आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब फ्रिज का दरवाज़ा खोलें, उसके अंदर खाली आप स्कैन की फ़ोटो डाल दें, वो आपको बता देगा कि इसके अंदर इन चीज़ों से क्या रेसिपी बन सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, इतने स्मार्ट हो गया आप। तो ये चीज़ें तो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, हम कर सकते हैं, बहुत चीज़ें फास्ट हो गई, मगर दुनिया में आप देखेंगे हर जगह लैक है। देखो जहाँ डिजिटल कामयाब है ना जी, जहाँ डिजिटल के अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो वहाँ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उसका नुकसान भी बहुत है। तो सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती, दुनिया में इसका नुकसान है। और बड़े बड़े यहाँ पे तो मुझे लगता है कम होता है यहाँ का, मतलब मुझे लगता है इतना ज़्यादा नहीं होता। आप दुनिया में जाएं तो वहाँ पे बड़ी डिजिटली बड़े फ्रॉड्स होते हैं, और बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं, मगर वो हमें मीडिया पे नहीं आते, हमें पता नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं बाहर ट्रैवल करते हैं और होटल्स और एयरलाइन गेट, अब उन्होंने बैन लगा दिया कि अब मैं फराज भाई का क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकता, जो जिसकी टिकट होगी वही अपना क्रेडिट कार्ड नाम होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए। क्योंकि अब फ्रॉड इतने हुए हैं कि टिकट इतनी इशू हो गई है। मेरे सन इन लॉ के ऊपर 80 लाख रुपए का हो गया काम। तो ये तो चीज़ें, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। चलें, ये तो हो गया आपका ई कॉमर्स का। छोटा सा ये बता दें, कंस्ट्रक्शन लाइन में आप हैं माशाल्लाह जी, आबाद से रिलेशन है आपका। बिल्कुल। तो अब जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, स्टील महंगा है, सीमेंट महंगा है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर नॉर्मल से नॉर्मल भी देखा जाए तो 6,000 प्लस पे चली गई, इसके अलावा हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम कोई इसका तो देखें, ज़मीन की कीमत महंगी है ना एरिया वाइज, कॉस्ट प्रोडक्ट तो वही है ना जी, स्टील भी उतना ही है। मैं सरजानी में बना रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो स्टील तो उतना ही आएगा, चाहे आप डिफेंस में बना रहे हो स्टील तो उतने का ही आएगा, ज़मीन की कीमत है। तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 6,000 प्लस चली गई है। अगर आपने 10,000 पर स्क्वायर फीट बेचा हुआ है तो उसको आप कैसे सर्वाइव करेंगे? देखें, एक तो चीज़ ये है कि इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने, काफ़ी प्रोजेक्ट रोक भी गए हैं, बहुत से लोगों ने रोक लिए जी। इसमें एक तो ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। ऐसा किसी को भी था नहीं जो इस दफ़ा हुआ है। होती है पहले, हमेशा पाकिस्तान में आपको गैप रख के चलना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी मतलब वो है कि यहाँ पे नहीं है, हाँ स्टेबिलिटी नहीं है। डॉलर के ऊपर आपको डॉलर महंगा हो जाता है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। इंटरेस्ट रेट आप देखें 9 महीने पहले 7% था, आज से 10 महीने पहले देख लें जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी जी। जब गवर्नमेंट चेंज होकर हुई तो अब इस वक्त 21% पे काइबोर, सही है। काइबोर प्लस सर्विस चार्जेस आप लगाएंगे 24-25% पे पहुंच जाएगा। आप मुझे बता दें कौन सा बिजनेस है जो 24-25% आप कमा सकते हो उसके अंदर। मैं अगर दुबई में हूँ, मैं अगर मुझे 4 लाख 3 लाख दरम बैंक दे रहा है, लोन दे रहा है, 3% पे दे रहा है, 2.5% पे दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे घर खरीद रहा हूँ, मैं यहाँ पे वहाँ से लोन लेके यहाँ में 25% बेवकूफ़ी है ना। तो आपके पास इंटरनेशनल जो आपका एक्सपर्ट है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के अंदर हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के अंदर हो। इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया है कि वो यहाँ पे वहाँ से लोन लेके यहाँ पे देगा।
कम अमाउंट, एक 30% देगा। यहाँ पे भी नहीं देगा ना, उसको डॉलर की मार इतनी बड़ी आ जाएगी, वो यहाँ पे क्यों देगा? ऑब्वियसली वही बात है ना। हाँ, तो मतलब हमारे कैसे यहाँ तो देगा वो? आ ही नहीं रहा ना, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा ओवरसीज से। तो वो चीज़ को वो देखें, वो जो मसला है उसके ऊपर बिजनेस कम्युनिटी को तो जो भी ये काम कर सकती है वो करना चाहिए। सबसे बड़ा काम है गवर्नमेंट का कि इस चीज़ को कंट्रोल करे कि ये हमारे यहाँ ओवरनाइट चेंजेस क्यों आते हैं। देखें जिस मुल्क में ओवरनाइट चेंजेस आते हैं ना, उस मुल्क की इकोनॉमी डिस्टर्ब ही रहती है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे यहाँ काम बहुत है, हमारे यहाँ बिजनेस बहुत है, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, हमारे लोग जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं। आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी काम कर रही है, अगर ये कोई दूसरा बिजनेस, जिस तरह के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत रिस्क टेकर और बड़े मुहिब वतन लोग हैं जो मुल्क में इस बैठ के इस हालात के अंदर काम करते हैं और अनस्टेबिलिटी के अंदर भी काम करते हैं। वरना आप देख लें दुनिया में लोग जब तक सेटिस्फाई नहीं होते, गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते, इकोनॉमी से सेटिस्फाई नहीं होते, कोई अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। पैसा बेसिकली एक ब्लड है ना, आप अपना ब्लड लगा रहे हो। राइट। जमाल भाई, हम चलते हैं, हमारे जो हरदिल अजीज़ दोस्त हैं वो बहुत देर से इंतज़ार करेंगे मेरा नंबर कब आएगा। बिल्कुल। तो हम बात करते हैं वहीद पंजवानी साहब से। सर वेलकम। थैंक यू। माज़रत चाहता हूँ सर, आप इतना इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आपसे मोहब्बत है थोड़ा सा के बीच में बैठाया हुआ। अच्छा, हाँ सही है, सही कह रहे हैं आप। तो वहीद भाई, आप माशाल्लाह लॉजिस्टिक का, आपका माशाल्लाह मेन बिजनेस जो है लॉजिस्टिक का, और कभी आप यहाँ पे नज़र आते हैं, कल पता करूँ तो आप अमेरिका में हैं, ये कैसे हो जाता है? एक्चुअल जो मेरा नॉर्मल फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स जिसको आप समझ रहे हो ना, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग नहीं है। जो मेरा मेन जो चैप्टर है वो पोर्ट एंड इसकी डेवलपमेंट है। मैं वही उसी पे ही आ रहा था। तो जब भी डेवलपमेंट, जब कंटेनराइज हुआ जी, तो एट दैट टाइम माई फादर हेडिंग कंपनी। तो कंटेनराइज जब हुआ पाकिस्तान में तो माई फादर वॉज पायनियर एट दैट टाइम। लोगों को कंटेनर समझाना मुश्किल लग गया, सामान को कंटेनर में कैसे डालेंगे। सही। क्योंकि पोर्ट को गोदी बोलते थे। अच्छा, बैग्स में, और बेल्स होती थी, बैग्स होते थे। जी। तो वो उसको बल्क लोडिंग में जाता था। तो ये कंटेनराइज सिस्टम आया। सही। इस तरह से फिर एडवांसमेंट होती गई, कस्टम में एडवांसमेंट हुई। सही। जैसे ई कॉमर्स जो पहुंचा है ना, जी, इसके पीछे अगर आप बैक जाएंगे तो ये लॉजिस्टिक्स पोर्ट से ही डेवलप होती है। राइट। जब आपके रोड पे पहुंची तो ये डेवलपमेंट 40 साल से पाकिस्तान में चल रही है। सही है। मतलब इसको एक ओवरनाइट नहीं हुआ। इनको 10 में जो चीज़ें फेस करनी पड़ी वो हमने 40 साल पहले फेस की। सही है। लेकिन चीज़ें पहुँचेंगी क्योंकि स्टडीज़ हैं, डेवलपमेंट है। जो जाने की अभी आप मेरी बात कर रहे हो, इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के ऊपर। ठीक है। अब ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है ना, जिसको आप सी पैक कहते हैं। सही है। सी पैक वर्ड इतना वो लोगों के जहन में हो गया कि हर आम आदमी सी पैक से उम्मीद लगा के बैठ गया। सही है। बेसिकली सी पैक जो है ना एक प्रोग्राम नेम है, बट ये इस्टेब्लिश आज का नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सही है। जैसे आपका पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना कर, सही। पाकिस्तान से ईरान जाना, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सिल्क रूट है ये। सिल्क रूट है, ठीक है। तो सिल्क रूट आज का नहीं है, हिस्ट्री है इसकी। सही। मतलब ये कराची तक आना या कराची से इराक तक जाना, ये पूरी एक मंडी सिस्टम है। सही है। वो आज का नहीं बना हुआ, इसकी एडवांसमेंट हो रही है, बस फर्क इतना आया है इसमें। राइट। टोटल ग्लोबली जो है ना, जिसको शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, कोरियर, एयर, सी सब मिलाए ना, ये $10 ट्रिलियन की ट्रेड है। ये $10 ट्रिलियन। मतलब एक आम आदमी को नहीं पता ये सब चीज़ें, नहीं पता हो सकती, नहीं पता हो सकती। अब टाइम कंटेनर लगता है आ रहा है, इसमें। अच्छा जा रहा है, आपको नहीं समझ में कंटेनर तो आएगा। मिसयूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा वो उन चीज़ों के लिए। अभी वो इनसाइड ट्रेड मिसयूज होती है, कंटेनर नहीं हो सकता। हम्म। वो मैन्युफैक्चरेशन का इशू है सारा। लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल ये जो ट्रेड है ना, जैसे आप टेक्सटाइल ट्रेड कहते हैं या आप कोई ट्रेड का नाम ले लें, लेदर ट्रेड है, इस तरह दुनिया की ट्रेड है। सिर्फ लॉजिस्टिक्स ट्रेड के अंदर रीज़न ये कि दुनिया की सारी ट्रेड इसके अंदर फॉल करती है। सही है। इसका हजम जो है ना दुनिया में वो $10 ट्रिलियन का है। और एक ताजुब की बात है कि पाकिस्तान 10 लार्जेस्ट पार्टनर है उस ट्रेड का। ओहो। $10 ट्रिलियन का। यहाँ डिप्रेशन क्यों है, यहाँ इकनॉमी डिफ़ॉल्ट में क्यों रहती है, ये आज तक समझ में नहीं आया हमें। ऐसा मैं खुद पोर्ट ऑपरेटर इस पर रिसर्च कर रहा हूँ 4 साल से। सही है। तो मेरी रिसर्च बताती है पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है, ना रेवेन्यू का है, सिर्फ अकाउंट सिस्टम और जो ये गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी सही है वो डेस्क ही नहीं है कि अपने रेवेन्यू को ये प्रोटेक्ट कर सके। बाय सी बाय एयर में हम पूरी तरह से हैक हो चुके हैं। जैसे अभी आपने बताया आपकी एक साइड हैक हो गई जी। इस ट्रेड पे पाकिस्तान हैक हो चुका है बहुत पहले ही। सही है। क्योंकि सबको नजर आता है ये ग्रोथ करेगा, सी पैक बिल्कुल प्रोग्राम आएगा, बिल्कुल इस तरह से ट्रेड बढ़ेगी। ट्रेड बढ़ी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ी, उस क्वांटम में ट्रेड बढ़ी और कैपेसिटी भी हमारी है। लेकिन हम हैक हो चुके हैं सी मॉडल में, एयर मॉडल में। राइट।
रेलवे हमारी तबाह हाल है, रोड हम अलाइव हैं, रोड में पाकिस्तान अभी अलाइव है। ठीक है। तो मेरा जो अभी आप जो ट्रैवलिंग कह रहे हैं, जो मेरी अभी जो रिसेंट स्टडी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कौम को रोड पे फोकस हो जाना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है। क्योंकि हमारे साथ सेंट्रल एशिया, सही है, ये अपना अफगानिस्तान के बैक, इधर से ईरान से हमारा ईरान। यूरोप चैनल है। अगर आप 10 ट्रिलियन डॉलर को अगर आप ड्रॉप डाउन करें तो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी तो इस सराउंडिंग में है ना। ट्रू। हम अमेरिका कनाडा छोड़ देते हैं, छोड़ दें, लंदन भी छोड़ दें, यूके को, बाकी 4 ट्रिलियन तो होगा। राइट। तो 4 ट्रिलियन का फेवरेट पार्ट जो है ना, अच्छा मिडिल ईस्ट उस पार्ट में इंडल्ज नहीं होता, उनकी मजबूरी है हमारे पोर्ट को एक्सेस करके उस मार्केट में जाने की। उनके पास रोड एक्सेस अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह ने हमें दिया। सही है। जो पाकिस्तान के बारे में जो बड़ों ने बात की है ना, उसका रीज़न ये था, वो बलूचिस्तान की जो बात करते हैं ना, वो नॉट जस्ट मादनियत, मादनियत तो अब अगले 100 साल तक ना सोचें, ना रास्ता दिखाएं, ये मैकन एंड गोल्ड है। आप अभी इस रास्ते की तरफ लेके भी ना जाएं, मैं मना करता हूँ आपको भी। मैं कहूँगा कभी भी आप मादनियत की बात करो ही ना, ये पाकिस्तान पर कब्जा करने की बातें होती हैं। आप तो इनकी ज़रूरत जो है ना, रसद पाकिस्तान रास्ता जो है ना, ये इसकी अर्निंग $1 ट्रिलियन की है। सही है। इस पे फोकस करने की ज़रूरत है कम्युनिटी को। अभी तो आप इससे कमा लो ना, वो खजाना पड़ा है वो हमारे अब्बा का ही है, सही, हमारे बाप दादा होगा, वो हमारी नस्लें खाएंगी। सही। हम ये खजाने निकाल के उनको दे देंगे, रिकॉर्ड दे दें, सब कुछ हाँ। तो मुल्क को खाने के ही रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। सही बात है। हम कह रहे हैं कि राहदारी का जो एलिमेंट है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, तो आप राहदारी का एडवांटेज तो लें ना। कम से कम शिप आपने पोर्ट्स प्राइवेटाइज करके चाइनीज़ को दे दिए, आपने शिपिंग लाइनें बर्बाद कर दी, अपनी एयरलाइन बर्बाद कर दी। अब आपके पास एक ही बचा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को अगर आज भी कौम नहीं समझी तो ये मोहताज रहेगी। ये आटा लेने वाली कौम नहीं, आटा देने वाली कौम है दुनिया। बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। थैंक यू सर। शॉर्ट करते हैं, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का जो आपका रोल है जी एज ए प्रेसिडेंट जी, तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप माशाल्लाह फराज भाई ने इसकी बुनियाद रखी और एक सोच, एक विजन के साथ जो है वो आपको हैंड ओवर किया है और आपको इसको लेके चलना है, क्योंकि माशाल्लाह इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है जी। तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की जो बिजनेस ग्रोथ है, अभी आप बातें की सारी बिजनेस के हवाले से की, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के अंदर जितने भी आपके एक्सपोर्टर्स हैं, अब वो ई कॉमर्स हमारे साथ है, ठीक है, एक्सपोर्टर्स आप हमारे साथ हैं, मैन्युफैक्चर सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, तो क्यों ऐसा एक मेड इन पाकिस्तान का लेबल जो है वो वर्ल्ड वाइड, आप जैसे अब हम फराज भाई ने कहा कि हम वो चैप्टर बना रहे हैं अलग अलग, तो हम क्यों प्रोमोट मेड इन पाकिस्तान का? देखिए मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शायद जिक्र किया था कि जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हम कहें कि भाई हम एक वेयर हाउस बना रहे हैं। अब जैसे लास्ट टाइम आपने कहा कि मेरा अपना वेयर हाउस वहाँ पे यूएस के अंदर है, तो हम जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे सबसे एक एक कंटेनर हम लेकर मेड इन पाकिस्तान का हम स्टोर खोल लें। मैं आपको एक थोड़ा सा एड ऑन कर दूँ जी। जैसे हमारे सी पे कॉरिडोर बना है ना जी, यूएस कनाडा और मेक्सिको का नेफ्टा बना है, ठीक है, तो आज मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि इंडियन पाकिस्तानी के बिटवीन इंडिया को जगह नहीं मिली। एज अ पाकिस्तानी नेफ्टा में मेरे पास स्पेस है, ठीक है। नेफ्टा मीन कि आप वहाँ पे एक्सपोर्ट करें, ड्यूटी फ्री आप स्टेशन कर सकते हो, वहाँ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, राइट, ठीक है ना, फ्री जोन है, इट्स द बिगेस्ट फ्री जोन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो अगर उस तरफ आप कोई मुहिम करते हो तो मेड इन पाकिस्तान कि आपका जो रिजेक्शन का इशू है कि वहाँ पहुँचने के बाद आप कार्गो फंस जाए और वहाँ पे नीलाम हो जाता है, तो वो एलिमेंट वहाँ एलिमिनेट हो गया है। मेरा शायद आप मैसेज पूरा अगर उसको तो मेड इन पाकिस्तान वो फ्लैग, मेड इन पाकिस्तान का फ्लैग हो और वही होलसेल के अंदर चाइना ने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाइना ने वहाँ पे अपना सेंटर बना लिया, कोरिया ने बनाया, सबने बनाया हुआ है, मैं तो विजिट जाके देखा है मैंने, पाकिस्तान इंडिया ने बनाया हुआ है सर, मैंने पाकिस्तान पे मार्केट किया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, वो हमारे पास वो जगह मौजूद है, ठीक, नेफ्टा के अंदर। सही है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, साउथ अफ्रीका हो गया, उसके अलावा रशियन, उज़्बेकिस्तान वगैरह हो गया, यहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत, आपको पता है पाकिस्तानी तो दत्ती होता है, वो तो अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए पागल होता है कि जी वो हमारी प्रोडक्ट यहाँ आनी चाहिए, वो इंडिया भी इंडिया, वो भी इंडिया, वो भी इंडिया, तो हमारी प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रही? तो लोगों ने बाकायदा अपने एक्सपो बनाए हैं, उसमें शेल्फ बनाए और प्रोडक्ट्स जो हजरात भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को लगवा सकते हैं ताकि उन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर उनको मिले और वो उसको लेके जाएं। रफ़ीक मेमन साहब अभी आए हुए थे और रफ़ीक मेमन साहब ने भी जो है उस पर बड़ी मेहनत की है, 3 साल से हम उसके साथ लगे हुए और आज अल्लाह ताला के फजल करम से वो तैयार हो चुके हैं, सक्सेसफुल विजिट भी हुआ तो है। बात ये हमारे यहाँ देखें, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है।
अब प्रॉब्लम क्या होता है यूसुफ के, हमारे यहाँ जो है ना जो ब्यूरोक्रेसी है या हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो उस चीज़ को उस वक्त तक सीरियस नहीं लेते जब तक हम इस पोजीशन पे आगे खड़े नहीं होते। 10 साल हमें भूलनी पड़ेगी अपनी जेबें, 10 साल हमें भूलना पड़ेगा अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपने मफादात को। ट्रू। अपने 10 साल हमने अपने पाकिस्तान को देने ताकि आने वाली नस्ल हमें गालियाँ ना दे। बिल्कुल सही है सर, माशाल्लाह वक्त का कुछ पता नहीं चलता है, जिस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा हो गया, लेकिन शहरी का टाइम बहुत करीब है जी। और मैं बस छोटी सी लास्ट बट नॉट द लीस्ट छोटी सी बात मेमन टीवी और अली गुडल के हवाले से, आप मतलब आपने माशाल्लाह इतना मिले हैं, मुलाकात हुई है, एक सोशल एक्टिविटी के अंदर सोशल मीडिया जो आजकल पेपर मीडिया आउट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउट, अब सोशल मीडिया का दौर है, इसी की एक वॉर है जिसके अंदर हमें सबने रहना है। तो आप क्या कहेंगे इस वॉर के अंदर? बड़ी खूबसूरत बात की यूसुफ। मैं क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट के काम से 2003 से वाबस्ता हूँ जी। पहले हम होर्डिंग लगाया करते तो बड़ी चीप मिलती थी, 10,000 रुपये की होर्डिंग मिल जाती थी, 8,000 रुपये की फ्री की भी मिल जाती थी। सही है, सिर्फ पेनाफ्लेक्स लगाओ लगा दो। बिल बोर्ड की बात करें। अच्छा, फिर ये ड्रामे शरामे जो है आना शुरू हुए तो चैनल बढ़ गए। सही। जब चैनल बढ़े तो पता चला जी चैनलों को होर्डिंग चाहिए और 1-1 लाख रुपए किराया हो गया होर्डिंगों का। अच्छा, फिर जो है वो पता चला जी कामरान खान का शो है तो जी वो भी उसमें जा रहा है, तो फला है तो वो भी उसमें जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली अब जो मीडिया हो गया ना वो हो गया फेसबुक और डिजिटल मीडिया। अब तो अगर बहुत बड़े चैनल पे भी प्रोग्राम है और उसकी क्लिपिंग अगर आपने अपने क्लाइंट को या अपने उसको नहीं दी है तो आप समझेंगे जी वो आपका चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता व्यूअरशिप डाउन होती चली बिल्कुल जाती ऐसा ही है। है। और इस वक्त जो व्यूअरशिप के हवाले से बात करें, कोई शख्स भी अगर कहता है कि जी मेरी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा है या मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ, ठीक है ना, तो सर टॉप 10 से मैं नहीं मानता। सही है। जो इस वक्त का ग्राफ है ना वो ये है कि जिसकी जितनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन है, जितने ज़्यादा लोग Circulation engage है, हैं हाँ। उसके साथ, वो उतना ही ज़्यादा फेमस। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो अली गोडल हाँ, बात अली गौडिल की बात हुई, अली गौडिल ने भी डिजिटलाइजेशन से शुरू किया जी। और माशाल्लाह जब हम शुरू में देखते थे हम कहते थे यार ये बेचारा काम कर रहा है तो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मगर आज खुशी होती है कि माशाल्लाह ना सिर्फ उसने अपने सेटअप को, अपने मामलात को, सारी चीज़ों को अब इंशाल्लाह रीब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। आपको भी मुबारक हो, आप माशाल्लाह डायरेक्टर हो गए, ठीक है ना। तो बात यह है कि यूसुफ आपने जीता है लोगों का दिल, अल्हम्दुलिल्लाह। अली ने जीता है लोगों का दिल, और आज अली और आप जिस तरह से लोगों के दरमियान फेमस हैं बहुत कम मिसालें मिलती हैं। ऑनर है हमारे लिए। जमाल भाई, भाई अली गौडिल के लिए आपको मैं साल में एक दफ़ा देखता हूँ, वो भी इधर ही देखता हूँ। हाँ, बस वो आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग बुलाते हैं और हम आ जाते हैं। और अली से भी बड़ी मोहब्बत रही है आप लोगों से, सबसे मेमन टीवी से ख़ास तौर पर बहुत मोहब्बत है जी। तो अली गौडिल ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है और अच्छे उस पर ग्राउंड पे काम किया है माशाल्लाह। और अच्छी बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग आते हैं यहाँ पे और आपके प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे लोगों इनके तवज्जो से लोगों को काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, उससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है। तो अच्छी बात है, आप लोग अच्छे लोगों को बुलाते हैं और इस तरह का जो कर रहे हैं इवेंट वगैरह, इससे मेमन टीवी के लिए भी बड़ी ग्रोथ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव तो आपने बहुत कर लिया है मगर आगे आने वाले दिनों में बहुत इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहीद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसको कंटिन्यू कर दूँ, सेम हो जाएगी बात। जी जी। मैं तो ये कहूँगा अब आप पे जिम्मेदारी आ गई है। क्या? अब ज़्यादा इसको उससे चलाने पे। अच्छा, क्योंकि वो दुआ आपने करें हम सैटेलाइट की तरफ जाएं। नहीं, इंशाल्लाह आप सैटेलाइट की जाएंगे, तरफ इंशाल्लाह अल्लाह आना आपको है। तरक्की दे। तो ये है कि देखिए मेहनत कर रहा है अली, और जिस फाउंडेशन हिसाब आपने से- डाल दी है, मेहनत करके फाउंडेशन हो गई, अब इस नोन भी हो गया। अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह, मेंटेन करना, सस्टेन करना, ये आप बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात ये है ना कि अब देखें, इदारा तभी चलता है कि जब लोगों के दिलों में घर कर ले। कोई भी इदारा ऐसा है, और जो खिदमत का जो मौका होता है, देखें ना दिन देखे, ना रात देखे, ना पैसा देखे, पैसा जेब से खर्च होता है, स्पॉन्सर्स मिलते हैं, हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, ब्रेक इवन में जाता है मामला देखिए कभी। ये आप जब तक आप रिस्पेक्ट देते रहेंगे ना, जी जी जी। और कोई वो जस्टिफिकेशन पे रहेंगे
अल्हम्दुलिल्लाह, बैलेंसिंग पे, बिल्कुल सही तो है, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकेगा। जहाँ आप वन साइड हो जाओगे, बिल्कुल मैं आपको खुली बात करूँ, उस वक्त आपका डाउनफॉल शुरू होता है। ऐसा ही है, चैनल्स का जवाल उसी पे आता है जब किसी एक साइड हो जाता है। बिल्कुल ऐसा, मेन स्ट्रीम चैनल्स का भी यही हाल है, अभी जिंदा मिसाल है आज के हालात में। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज नेवर स्लीप, व्हेन यू मिस इट इट मींस यू आर स्लीपिंग। जी, तो वही वाला हिसाब किताब है कि आपको अपॉर्चुनिटी जो है नॉक होता है डोर, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपने उसको नहीं लिया, उसको अवेल नहीं किया, तो उसका मतलब है आप सो रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो है वो जागने वालों के लिए है, जो जज्बा रखते हैं काम करने का, बिजनेस करने का, और अपने अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं वो सोने के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, आज स्मार्ट वर्क के टाइम में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो प्रोग्राम का इख्तिताम हम करेंगे नातिया कलाम के साथ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँगा, हर प्रोग्राम में कहता हूँ, इस पर भी कह रहा हूँ कि देखें, अशरा निजात शुरू हो चुका है और ये निजात का ज़रिया है, और इस वक्त हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं। रमज़ान मुबारक अपना जो साया है वो हमसे ले जाएगा, और जितने भी सवाब वाले काम हैं, बरसात हो रही है सवाबों की, और जिस हिसाब से हम अशरा निजात में मौजूद हैं उसमें थोड़ी सी नेकी अगर हम कमा लेते हैं तो शायद हमारी ज़िंदगी संवर जाए। छोटा सा एक है अमल है, हम सफ़ेद पोश ढूंढते हैं और वो आपको खुद जाके ढूंढने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आपके दरवाजे पे जो बंदा आ रहा है, डिलीवरी बॉय है, फूड पांडा है, बाइकिया है, जो भी लोग हैं, जैसे हमारे ई कॉमर्स का काम करते हैं, वो डिलीवर करते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो कम से कम 2 कर लें। 2 करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जब अपने लिए मंगा रहे हैं जो चीज़, वो आप उसके घर के लिए भी मंगा लें, तो आपको एक खुशी मिलेगी कि यार आपने उसका घर का एक वक्त का खाना तो प्रोवाइड किया, और वो जो अपने घर पे लेके जाएगा और उसका बच्चा वो फीड करेगा, उसको खाएगा, तो उसके दिल से कितनी दुआ निकलेगी। तो इस बात का ख्याल रखिए। सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हाजिर हुए हमारे प्रोग्राम में और हमें बर्दाश्त किया आपने। तो यूसुफ वाइसरॉय को कल तक के लिए शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में इजाज़त दीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब, जो नातिया कलाम पढ़ेंगे और हमारे प्रोग्राम का अख्ताम होगा। अस्सलाम। तमाम शख्सियात ने अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत कलाम किया है। अल्लाह ताला इन तमाम को उम्र दराज अता फरमाए। जो इनके नेक मकासद हैं, अल्लाह पाक इस माह रमज़ान मुबारक के सदक़े में तमाम मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हो के अश्क बार सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, बस एक बार चले आओ मुस्तफा की तरफ, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, या मोहम्मद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर
करते हैं, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार।